हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लंक्लिस्ट यूट्यूब चैनल। आज है 13 जून और 13 जून से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पीएमएमवाई के तहत शिशु लोन देने वाला अभ्यर्थियों को ब्याज में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय हुआ है। अंडर PMMY, it has been decided to give a rebate of what % of interest to be beneficiary of the child loan। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2%। PMMY के तहत शिशु लोन देने वाले लाभार्थियों को ब्याज में 2% की छूट देने का निर्णय हुआ है। इसे सिडबी रन करती है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। PMMY में एक शिशु लोन होता है, इसमें 50,000 तक लोन दिए जाते हैं। दूसरा लोन जो होता है वो किशोर लोन होता है, उसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन दिए जाते हैं। और तीसरा जो लोन होता है वो होता है तरुण लोन, उसमें 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिए जाते हैं। ये 3 तरह के लोन दिए जाते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। PMMY की एस्टैब्लिशमेंट 8 अप्रैल 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विन्नी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है। रिसेंटली विन्नी महाजन हैज बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। हाल ही में विन्नी महाजन पंजाब की नई मुख्य सचिव बनी है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये है विन्नी महाजन। ये 1987 की बैच की IAS अधिकारी हैं। अब ये पंजाब की नई मुख्य सचिव बन गई हैं। अब बात आती है पंजाब की, तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के CM अमरिंदर सिंह है और यहाँ के गवर्नर VP सिंह बदनोरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बिना परीक्षा के कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत का निर्णय लिया। रिसेंटली विच स्टेट डिसाइडेड टू प्रमोट कॉलेज स्टूडेंट इन द नेक्स्ट सेमेस्टर विदाउट एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने बिना परीक्षा के कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत मतलब प्रमोट करने का निर्णय लिया है। MP में जितने भी कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट हैं उनका अब सेमेस्टर एग्जाम नहीं होगा। बिना सेमेस्टर एग्जाम के उनको नेक्स्ट एग्जाम में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के CM शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये है लालजी टंडन। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है कान्हा एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन हुआ है। विच सिटी हैज इनॉग्रेटेड द बैटरी स्वैप फैसिलिटी रिसेंटली। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़। हाल ही में चंडीगढ़ शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन हुआ है। ये केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने ही बैटरी स्वैप सुविधा का उद्घाटन किया है। जो ई-व्हीकल हैं अब उनकी बैटरी स्वैप की जा सकती है, मींस बदली जा सकती है। इससे ई-व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन भी कम होगा। अब बात आती है चंडीगढ़ की, तो ये जो है पंजाब की कैपिटल है और यहाँ के CM अमरिंदर सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर VP सिंह बदनोरे हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं। ये है VP सिंह बदनोरे, यही गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया है। रिसेंटली मुकेश कुमार मीणा हैज बीन अपॉइंटेड एज द DGP ऑफ विच स्टेट।
तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोवा। हाल ही में मुकेश कुमार मीणा को गोवा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मुकेश कुमार मीणा। डीजीपी का फुल फॉर्म डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। अब बात आती है गोवा की, तो गोवा की कैपिटल पणजी है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा से इम्पोर्टेंस ये बनता है कि गोवा लिबरलाइजेशन डे कब मनाया जाता है, तो ये 19 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। और जो गोवा का एस्टैब्लिशमेंट डे था, स्थापना दिवस, वो 30 मई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश ने राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अवॉर्डेड राजिंदर सिंह द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन देश ने राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। ये जो आप पहले इमेज देख रहे हैं, ये है राजिंदर सिंह। ये एक 67 ईयर के सिख हैं। इन्होंने ही ब्रिटेन में राष्ट्रीय धन जुटाने में प्रयास किया और 12,000 पाउंड के करीब इन्होंने धन भी जुटाया। इसीलिए इनको राजिंदर सिंह को पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है। अब बात आती है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है। यहाँ की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है और यहाँ के पीएम बोरिस जॉनसन हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केम्पेंगोडा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला कहाँ रखी गई है? रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ केम्पेंगोडा हैज बीन प्लेस्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटका में 108 फीट ऊंची प्रतिमा आधारशिला रखी गई है। ये बेंगलोर में रखी गई है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। जो बेंगलोर सिटी है उसके संस्थापक जो हैं केम्पेंगोडा हैं, इसीलिए ये बेंगलोर में प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये कांस्य की प्रतिमा है, मतलब ब्रोंज की। अब बात आती है कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं और यहाँ के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? रिसेंटली द इनॉग्रेशन ऑफ BSL-2 लैब वॉज कॉल्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। हाल ही में BSL-2 प्रयोगशाला का उद्घाटन नागालैंड में किया गया है। BSL का फुल फॉर्म बायो सेफ्टी लेबर है। ये कोरोना के टाइम लैब की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए ये BSL-2 लैब का उद्घाटन किया गया है। अब बात आती है नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। यहाँ के सीएम नेफ्यूरियो हैं और यहाँ के गवर्नर RN रवि हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं RN रवि और यही नागालैंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विट्ठाबाई नारायण गावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? Who will be honored with the विट्ठाबाई नारायण गोनकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलाबबाई संगमनेरकर। ये जो महाराष्ट्र के गवर्नर के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा और ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये है गुलाबबाई संगमनेरकर। ये लोक संगीतकार हैं महाराष्ट्र की और इन्हीं को ये अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फोन पे ने मल्टी बैंक मॉडल के लिए किस बैंक के साथ टाई अप किया है? रिसेंटली फोन पे हैज टाई अप विथ विच बैंक फॉर द मल्टी बैंक मॉडल? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। हाल ही में फोन पे ने मल्टी बैंक मॉडल के लिए ICICI बैंक के साथ टाई अप किया है। इससे फोन पे यूजर को फोन पर पे एप्लीकेशन पर ICICI यस बैंक के साथ UPI ID बनाने और उसे यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इससे यूज़र को UPI ID के कई सारे ऑप्शन मिल सकेंगे ताकि यूज़र जिसे चाहे उसे यूज़ कर सकता है। इससे पेमेंट भी इजी हो जाएगा।
यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट ऐप है। अब बात आती है आईसीआईसीआई की, तो आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इसकी स्टैब्लिशमेंट जून 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके सीईओ संदीप बख्शी हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो है सीईओ हैं संदीप बख्शी और ये आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं। अब बात आती है फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे की इस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 2015 में हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर वो बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट बाय ड्रोन? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। हाल ही में इंडिया ने ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश बन गया है। मेक इन इंडिया के तहत जो कृषि मंत्रालय है उसने जो टिड्डियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वाहनों पर चढ़कर यूएलवी स्प्रे यानी अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे डेवलप किया है। कोविड-19 के बीच ये भी टिड्डियों का भी लोकस्ट अटैक आ गया है जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से इंडिया में आया है। इन्होंने भारत के फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब इसे कंट्रोल करने वाला पहला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? Recently, Anandiben Patel has been given additional charge of governor of which state? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। हाल ही में आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक्चुअली में जो एमपी के प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं की अब तबीयत खराब हो गई है, इसलिए इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब एमपी के गवर्नर को एडिशनल चार्ज जो है वो आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है और जो आनंदीबेन पटेल है वो यूपी की गवर्नर हैं। ये जो आप इमेज में देख रहे हैं लालजी टंडन के बगल में वो हैं आनंदीबेन पटेल और इन्हीं को एडिशनल चार्ज के रूप में दे दिया गया है। अब बात आती है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। यहाँ के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं जैसा मैंने बताया। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का वो है कान्हा एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश के। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किस राज्य ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द महापरवाना स्कीम? इसका स्टूडेंट आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रीवियस क्वेश्चन आंसर यानी कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में की सूची में किसको रखा है? तो हाल ही में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की सूची में रखा है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की एपिसोड यहीं खत्म होती है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट लाइक करके जरूर बताइएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।